whenever we do something new we always seek help, right? कोई भी काम करना आप चाहते हो या आप सीखना चाहते हो या आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज देयर इन माई माइंड्स कि कोई काश हमारी हेल्प कर दे या कुछ बता दे तो थोड़ा आसान हो जाए चीज़ें, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, आपको कहा जाए कि आपको कहीं जाना है, आप पैकिंग कर लो अपनी, राइट? तो उसमें भी आपको लगेगा कि यार कोई बता देता है कौन सी जगह है, किस तरह के कपड़े पैक कर लूँ मैं, या एक दो कपड़ों से चल जाएगा क्या, और भी क्या चाहिए होगा वहाँ जाने के लिए, राइट? सेम गोज़ विथ कुकिंग। अगर आपको कहा जाए कि चलो आज आपको एक पनीर की सब्ज़ी बनानी है अच्छी सी, सो यूल फील कि मम्मा कुछ बता देती, आइडिया दे देती, या भाभी कुछ आइडिया दे देती है, मेरी बहन कुछ आइडिया दे देती, या चलो यूट्यूब से कुछ आइडिया ले लेते हैं कि पनीर की अच्छी सी सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, राइट? सो वी ऑलवेज डू दीज थिंग्स। इट्स वेरी सिंपल गाइज, मतलब कोई इसमें ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। सो वट एवर वी डू, कुछ अच्छा करना चाहते हैं हम, या कुछ नया करना चाहते हैं, या कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो वी ऑलवेज सीक हेल्प. We want somebody to help us to get started, right? Same goes with English. When we start learning to speak English, we always have this thing in mind कि यार कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ ऐसी ट्रिक मिल जाए या टिप मिल जाए, या कोई ऐसी प्रैक्टिस करने का एक फॉर्मूला मिल जाए जिससे हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें या उस पर काम कर सकें, सो दैट हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, राइट? वी ऑलवेज think of such things, and it is very common and I completely agree with it. मैंने भी ऐसे किया है. I have also sought for a lot of help from people and I was also lucky enough कि मुझे भी बहुत सारी help मिली, and today I am here in front of you speaking in English. Okay. So guys, I'm your communications coach and a soft skill trainer by profession, and I'm going to talk about how you can speak English fluently and confidently. There are lots and lots and lots of ways to practice speaking English or to learn speaking English, and we can always look for new ways, and we can always look for the best way which suits us, so that वो चीज़ हम enjoy कर सकें और उस टेक्निक को हम फॉलो कर सकें और उससे हम ईज़िली एफर्टलेसली बोलना सीख सकें. जस्ट फॉलो वन टेक्निक विच सूट्स यू एंड यू विल सी द डिफरेंस. आप वो चीज़ को एंजॉय करोगे, आप उसको डेली रूटीन बना लोगे, अपने वो हैबिट बना लोगे, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न दैट लैंग्वेज. इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू speak that language, and of course you will be fluent and confident as well. Okay, फिर कोई हिचक नहीं होगी आपको, कोई उलझन नहीं होगी, आप स्पॉन्टेनियसली बात कर पाओगे, आप विदाउट प्रिपरेशन बात कर पाओगे, आप किसी से भी कभी भी किसी टाइम पे बात कर पाओगे इंग्लिश में. So guys, today's topic is, I am going to tell you 10 topics or 10 ways in which you can practice speaking in English. Now these are not 10 ways, these are basically 10 topics which will help you to speak in English. Now as I told you कि we as human beings जब हम start करते हैं कोई चीज़, तो हमें लगता है कि कोई हमें कुछ बता दे, थोड़ा आइडिया दे दे, कुछ थोड़ा सा तरीका बता दे, so to get started. The same is here. I mean, the same thing I'm doing here. I'm giving you ready-made topics which will help you to speak English fluently and confidently. So let's get started. So the first topic which I have chosen is speak about your daily routine. Okay, so it's very simple and it's very easy guys. आप दिन भर में कुछ ना कुछ तो करते हो, राइट? आप सो कर के उठते हो, आप वॉशरूम जाते हो, आप ब्रेकफास्ट करते हो, आप चाय पीते हो, आप वॉक पे जाते हो, आप कॉलेज स्कूल ऑफिस को जाते हो, कहीं शॉपिंग पे जाते हो, ग्रॉसरी ख़रीदने जाते हो, या कुछ अपने लिए कुछ सामान ख़रीदना है, या वट एवर, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स द होल डे, राइट?
So that is why I'm telling you to just talk about your daily routine every day. Okay, आप सुबह जब आप प्लान कर रहे हो, you know कि what will be your day like, so you go in front of the mirror, stand in front of the mirror and start speaking. आप जब ड्रेसअप हो रहे हो, आप जब ब्रश कर रहे हो, मेक इट अ हैबिट कि आप उस वक्त अपनी डेली रूटीन के बारे में या व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट डे, आप वहाँ पे उसके बारे में बात करो इंग्लिश में. फॉर एग्जाम्पल, I'll tell you about my routine. I woke up at 7 o'clock today. I wanted to have breakfast. I was very hungry, but then I thought of taking a quick walk. So I wanted to take a quick walk. So I took a walk and I came back and I had some warm water. And then I quickly prepared some breakfast for me and I had my breakfast. I'll bring some groceries and then I'll pick up my daughter as well while returning. And then I'll prepare some lunch. And after having lunch, I'll probably take a quick nap, and when I'll get up, I have to go to meet a friend of mine in the evening. So yes, I think that is my plan for today. Got it? It's very simple. So you have to speak in front of the camera or in front of the mirror. At night, you can just speak about what was your day like. What did you do the whole day? Okay, so either of this you can choose or you can practice both, morning and evening. It's very simple. Okay. Second topic is, what is your favorite hobby or any activity we would like to do? So you can describe that. Okay, so for example, my hobby is cooking or my hobby is sports. So I'll describe that. Okay, or painting is my hobby or gardening is my hobby. Whatever hobby you have, you know a lot about that, right? क्योंकि आपकी हॉबी है वो, आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो, आप उसको प्रैक्टिस करते हो, आप करते हो वो काम, राइट? तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में पता है. सो इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू फॉर्म सेंटेंसेज आउट ऑफ इट. ओके, तो जो चीज़ें आपको पता रहती हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, इट विल बी ईजी फॉर यू टू स्पीक आउट अबाउट इट, right? That is why you can speak about your hobby as well, what activities you like or what is your favorite pastime. You can just talk about that. Okay, coming to the third point is, who is your favorite actor? Okay, so you can talk about who is your favorite actor, who is your favorite actress, who is your favorite personality, like sports personality or any other personality you like about from any field. Okay, maybe the CEOs of the companies or any founder of any app or company or anything. So whoever inspires you or whoever is your favorite celebrity or actor or actress or whoever sports icon or any other personality you like or you adore, you can just speak about them because you have enough knowledge about them and you can just speak about them. Okay, any instances you've heard about them saying in any interview, any instances from their personal life or any other professional life, they share a lot of experiences. You might have followed them for a long period of time, you have heard their interviews, so you can speak about them. Just put them in words, okay, and start speaking about them. Okay, so this is the third thing. The fourth one is, talk about food. Yes, we all eat, right? और हम सबकी फेवरेट क्विजीन होती है, हम सबका फेवरेट फूड होता है कुछ, लाइक मुझे पिज़्ज़ा पसंद है या मुझे नूडल्स पसंद है या किसी को सूप पसंद होता है या किसी को घर का खाना पसंद होता है, किसी को कुछ भी खिचड़ी पसंद होती है. सो द lots and different kinds of food which are available in our country. We are fortunate enough and we like those, right? तो हम सबकी कोई कुछ ना कुछ पसंद होती है and we can talk about it. Yes, आप व्लॉगिंग कर लो, छोटा सा कोई खाना आपके प्लेट में रखा है, आप छोटा सा व्लॉगिंग कर लो उसको लेकर के. अच्छा, आपकी थाली में क्या है, आपकी प्लेट में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या स्वीट है, क्या सॉल्टी है, क्या स्पाइसी है, थोड़ा सा वो व्लॉगिंग कर लो तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको मज़ा भी आएगा और आप एंजॉय भी कर लोगे. फिफ्थ टॉपिक इज़, यू कैन डिस्कस अबाउट हेल्दी हैबिट्स. नाउ
today's world we all are, we all are crave for healthy habits. तो we tend to do something, कुछ भी हम एक practice करते हैं कि कुछ healthy habit अपने अंदर inculcate करने की. So why don't we go and research about such things and start speaking about that कि चलो we should include fruit in our diet, we should include green leafy vegetables in our diet, we should add fibrous things in our diet, or we should drink a lot of water. So these are small things which we can talk about, right? कोई एक article पढ़ लो आप जा कर के, right? A lot of things are available on the internet, YouTube पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ लो and then start speaking about it. उसके बारे में डिस्कस करो कि healthy habits हम कैसे ला सकते हैं अपने अंदर, which is very important for today's life, right? जिस तरह के हम हश लाइफ जीते हैं कि आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इतना ट्रैवल करना है, फिर आना है, जाना है, काम करना है, lot of things are there in our life we have to do. So just soothe everything. So we should start discussing and start following that. So वो हम बात कर सकते हैं healthy habits. Another one is any new skill which we are learning. अब कोई new skill हम सीख रहे हैं. For example, if you are learning English, right? I assume that if you are here listening to me, then I think you want to learn English, right? Or learn to speak English. So you can just talk about your challenges, what practice you are doing or what kind of stuffs you are doing to improve your English, and what is the growth, how is the improvement going on. So you can sum up everything and you can talk about that new experience, right? New skill which you are learning. Okay, it could be cooking, it could be art and craft, it could be any sport you are learning, it could be any, if you have joined some new office or new course, or probably enrolled in any other, classroom programs or anything for that matter. If you're doing, you can just talk about that skill, what you have learned. Every day you can, come up with something or the other, because every day you do that, right? So you can just start speaking on that new skills. It will be easy for you to speak on it, and it will be interesting also for you to speak on that skill. Okay. Another interesting topic is new experiences. Yes. So we all find, or we all make new friends, we all meet new people, we all travel new places, we all go to new restaurants, we all try new cuisine, we all do a number of things every single day where we get new experiences, right? तो कुछ भी आप करते हो, आप कभी ग्रॉसरी शॉपिंग पे नहीं गए, आज पहली बार आप अपनी मम्मा के साथ गए हो, नहीं गए, आप अपने डैडी के साथ मोबाइल ख़रीदने गए हो, तो दोज आर न्यू एक्सपीरियंसेस विच यू कैन टॉक अबाउट, राइट? कि आपके स्टोर में आपके साथ क्या हुआ, या ये करने वक्त आपके साथ क्या हुआ, क्या आपने बोला, क्या सामने वाले ने बोला. सो यू कैन जस्ट टॉक अबाउट एवरी थिंग इन डिटेल, राइट? वो न्यू एक्सपीरियंस के बारे में यू टॉक अबाउट. ओके, दिस विल बी very easy for you also, and it will be, you will be excited to talk about it because that has happened to you and you are pretty much excited about it, right? Okay, another one is career planning. Yes, we all do career planning at some point of time. ठीक है, 10th में नहीं करते, 12th में किसी तरह से कर लेते हैं कि चलो ठीक है, अभी हम साइंस लेंगे या मैथ्स लेंगे या कुछ और आर्ट्स स्ट्रीम लेंगे, या कोई और कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे, या सम अदर डिज़ाइन स्ट्रीम लेंगे, कुछ और लेंगे. आप वो छोटी मोटी प्लानिंग कर लेते हो, बट देन व्हेन यू फिनिश योर स्टडीज़ यू हैव टू एक्चुअली प्लान योर करियर, राइट? तो आप सोचते हो उसके बारे में, आप 2-4 चीज़ें जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस आते हैं आपके पास, या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो वो देखते हो आप, तो आप ये करते हो कि अरे क्या मेरे लिए सही होगा. अब HR में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, रिक्रूटमेंट में है, कोर HR में है, फिनेंस में सैलरी डिवीजन है, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट विच इज़ कॉल्ड इज़ देयर. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम सोचते हैं कि हम किस में जाएं, क्या जाएं, कौन मेरे लिए बेहतर होगा, क्या होगा. सो वी डू अ लॉट ऑफ करियर प्लानिंग. सो यू कैन टॉक अबाउट योर करियर प्लानिंग. आप किसी चीज़ में चले भी गए हो, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो या फिर आप मार्केटिंग में हो, कोई बात नहीं, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा 2 साल बाद मुझे स्विच करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे कौन से प्रोफेशन में जाना है अगर मुझे स्विच करना है तो, right? So a lot of things are there. You can always think and revise yourself, and you can always come up with new opportunities and create new opportunities for yourself. So that is why career planning is very important, and I have made a video on career planning as well. Please guys do watch my video.
Okay, coming to the last one is a funny incident. Yes. So we all at some point of time we all have some funny incidents in our life, right? कुछ ना कुछ funny होता है हमारे साथ कभी भी. तो why don't we come up with that and we can start describing that funny moments. हम स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं या ऑफिस में जाते हैं रोज़ रोज़, तो कुछ ना कुछ ऐसे जोक्स होते हैं या कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं जो जिसमें हम हंसते हैं, बातें करते हैं जिसके बारे में. सो व्हाई डोंट वी कलेक्ट those experiences or those instances and come back and speak about it, right? So that is another way of talking or improving your English. So basically I am trying to give you as many topics which are very which will be very close to you, which will be very imbibed in you, so that it's easier for you to come out and speak about it. So ये सारे टॉपिक्स, जितने 10 टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं आपसे गाइज, ये सब आप हर किसी के साथ होता है ये सारी चीज़ें, राइट? और हर कोई के पास अपना एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, अलग बातें बताने के लिए रहती हैं. So why don't we get started and start working on all these 10 topics and points where we can start discussing about or talking about these things on our own and start developing our fluency and confidence. Which one did you like and which one you are going to practice? Let me know in the comment section. Bye bye.